नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई वेलकम यू ऑल इन द ग्रीन ब्लैक बोर्ड। तो सबसे प्यारी क्वेरी आजकल जो मेरे पास आ रही है दैट इज मैम 12th का बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम आ गया, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हमारे पास इतना सिलेबस है, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हाउ डू वी प्रिपेयर। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेसिकली करना क्या है, देखिए इस स्ट्रैटेजी को अगर आज से फॉलो करते हैं टिल द एग्जाम डेट, आई कैन अश्योर यू आप 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते इसको होल हार्टेडली फॉलो करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आपको सीबीएसई के 5 साल के जो है अपने बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखना है। 2020 से 2025 तक जितने भी आपके बोर्ड के एग्जाम हुए हैं सीबीएसई के, वो आप उठाएंगे और उनको आप एनालाइज करेंगे। 2 घंटे का काम है, सारे टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे। इससे ये पता चलेगा कि सीबीएसई किस लैंग्वेज में जो है आपसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, कैसे ट्विस्ट करता है, किस तरह के कॉन्सेप्ट बार बार फ्रिक्वेंटली वो पूछ रहा है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, अपने सोर्सेस, सोर्स लाइक योर एनसीईआरटी। आप अपनी बायोलॉजी के एनसीईआरटी के अलावा आपको किसी भी और बुक की जरूरत नहीं है टू कवर अप योर थ्योरी फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड इवन फॉर योर नीट, राइट। एनसीईआरटी जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उसके क्वेश्चंस जरूर करके देखिए, बहुत प्यारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं। जैसे ही आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें, अब एक टॉपिक की जैसे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने कर ली, इसके बाद आप जाएंगे उस चैप्टर की एमसीक्यू प्रैक्टिस पे। एमसीक्यू प्रैक्टिस से मेरा मतलब क्या है, मान लो आज आपने जेनेटिक्स पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ लिया, एग्जाम्पलर कर ली। अब आप किसी भी एक एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू, कोई भी बुक है, चाहे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, एमटीजी है, आपकी जीआरबी है, कोई भी एक बुक को पकड़े, उससे सारे उस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज आप लगाएं, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। उससे होगा क्या, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस आएगा आपको उस चैप्टर में। जहां पे मिस्टेक करें, ओपन करें एनसीईआरटी और देखें कि कहाँ पे आपने कंसेप्ट में गड़बड़ की है, राइट। थर्ड थिंग कि आपको, क्योंकि लिमिटेड टाइम है आपके पास, लिमिटेड डेज है, आपको उसको डिवाइड करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस टाइम विल नेवर कम अगेन, राइट। तो 13 मार्च से, फॉर एग्जाम्पल आज से, ये मैंने आपको एक शेड्यूल दिया है, या तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इधर यू कैन टेलर फॉर योर सेल्फ, राइट। लाइक 13 मार्च है, आज आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, कल आप कवर कर ले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लाइकवाइज 15 को आप बायोटिक 1, 16 को बायोटिक 2, इस तरह से पूरा आप 25 तक आप कवर कर लेंगे सारी एनसीईआरटी। ऑन 26 आपको सिर्फ रिवीजन करनी है और आपको सिर्फ एक दो मोक रिटर्न 3 आवर का मोक लगा के देखना है बोर्ड का, ताकि आपको पता चले कि आपका एग्जाम कंप्लीट भी हो रहा है कि नहीं। अब टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे इसको ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल आज 13 मार्च है बच्चों, और आज आपने जेनेटिक्स का टॉपिक उठाया है, आप दिन को डिवाइड कैसे करेंगे। मुझे आपसे 8 घंटे की क्वालिटी स्टडी मुझे आप लोगों से चाहिए। 8 घंटे को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया है। मान लो जेनेटिक्स आपने 2 घंटे आपने एनसीईआरटी को पढ़ने में लगा दिए, इससे कम टाइम लगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 घंटे को एक्सटेंड नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। एनसीईआरटी आप 2 घंटे में कवर कर ले अच्छे से, ठीक है। इसके बाद 2 घंटे में आप उसके जो भी आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, चाहे एनसीईआरटी फिंगर टिप से या किसी और बुक से करनी है, उसके आप चैप्टर के एमसीक्यू लगाएं। जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ लिया, उसके एमसीक्यू लगा लिए। फिर 2 घंटे में आप ऑनलाइन आपको चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप टाइप करेंगे कि जेनेटिक्स के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यूज, तो आपको जेनेटिक्स के जो जो क्वेश्चन आए होंगे वो सब आ जाएंगे। उन 2 घंटे में आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आप टॉपिक्स को लिख के देखेंगे, जो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में उन डायग्राम्स को करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थ्योरी पे नहीं, आप साइंस के स्टूडेंट से, आपको पेज नहीं भरने हैं वहां पे, आपको क्रिस्प और कंसाइज अपने आंसर्स रखने हैं, आपको अच्छे से डायग्राम बनाने हैं, एक शॉर्ट कंसाइज क्रिस्प थ्योरी लिखनी है। क्योंकि यहाँ ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी मिथ चलती आ रही है कि जितने ज्यादा पेज भरे होंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, दिस इज अ प्योर मिथ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंसाइज आंसर लिखें, अच्छे आंसर लिखें। फिर 2 घंटे आप उसके प्रीवियस ईयर लिख के देखेंगे, अच्छे से आप अटेम्प्ट करके देखेंगे उसको। और फिर 2 घंटे आप करेंगे रिवीजन। रिवीजन से मेरा मतलब है, जिस 13 को तो आप जेनेटिक्स पढ़ोगे उस दिन तो आपके पास रिवीजन करने को कुछ नहीं है। 14th को जैसे ही आप मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कराओगे, ये 6 घंटे तो आप यही सेम फॉलो करोगे, लेकिन इन 2 घंटे में फिर आप रिवाइज करोगे जेनेटिक्स, मतलब जो टॉपिक आपने पिछले दिन पढ़ा है उसकी रिवीजन आप इन 2 घंटे में करोगे, ठीक है। तो इस तरह से अपनी
जो है बोर्ड की आप प्रिपरेशन करें। आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। आपको अगली वीडियो जिस चीज पे चाहिए उसके लिए भी कमेंट बॉक्स पे डालें। आई एम ऑलवेज ओपन टू यू। डू योर बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।